हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29th ऑफ मार्च एंड 29th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है तो वो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, और जो भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है वो बेल आइकन भी प्रेस करे। सब्सक्राइब करने के साथ उससे क्या होगा कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। क्लियर? चलते अपन आगे। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट। देखो क्या है कि ये न्यूज़ मैंने आपको 2 दिन की कवर करी है इसके अंदर, क्योंकि मेरा कल वीडियो एनालिसिस का, हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो नहीं आया था। क्लियर? तो मैंने अब दोनों दिन के करे हैं और न्यूज़ ज़्यादा थी भी नहीं कल के न्यूज़पेपर में। तो आज मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है जिसमें बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रपोज कर दिया है कि जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट यूएसए में इंपोर्ट करे जा रहे हैं उन सभी पर टैरिफ इंपोज किया जाएगा। समझे मेरी बात को? इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कब से टैरिफ इंपोज करा जाएगा, कितना परसेंटेज करा जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम, आपको जो प्रीवियसली लेक्चर में बता चुका हूं, जब गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जब उसको प्रपोज किया था, तभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। बट मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम को। ये क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल 2024, देखो क्या है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है इसी से रिलेटेड। अब ये बिल क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है और ये कौन से बिल को रिप्लेस करेगा ये भी बताऊंगा। पीएम मोदी विल विजिट इन श्रीलंका। देखो क्या है, बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है कुछ टाइम बाद थाईलैंड में। तो क्या है, थाईलैंड की मीटिंग अटेंड करने के बाद सीधे मोदी साहब श्रीलंका जाएंगे 3 डे की विजिट पर, और वो क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्या है कि अभी नीति आयोग के एक प्रभाकर सर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करा जा रहा है इंडिया पर, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों नहीं पड़ेगा। इंडिया एंड जापान साइन लोन 191.736 बिलियन येन। देखो क्या है, इंडिया और जापान ने अभी एक एमओयू साइन किया है जिसका मेन मोटिव है कि इंडिया को लोन दिया जाएगा बाय जापान। कितना? 191.736 बिलियन येन। येन क्या है? जापान की करेंसी है, इसी करेंसी में लोन दिया जाएगा। अब वो किस काम के लिए दिया जाएगा वो पर डिटेल में समझेंगे। देन आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विथ हल। देखो क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसका मेन मोटिव है कि हल 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी किसको? जो अपने डिफेंस को। और ये डिफेंस किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट। देखो जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि 47th यूएसए के प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ ओनली किस पर बात कर रहे हैं? इनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, टैरिफ। हर चीज पर टैरिफ लगा दो, हर चीज पर। ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जिस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। और ये सुबह जब उठते हैं तो पूरा वर्ल्ड इनका इंतजार करता है कि सर ब्रश करके क्या बोलेंगे, क्या इंपोज करने वाले हैं। तो सब लोग पूरा टीवी खोल के इंतजार, पूरा वर्ल्ड, बड़े बड़े लीडर हैं वो खोल के तैयार बैठ जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप क्या कहने वाले हो आज। तो वो नया पटाखा फोड़ते हैं हर रोज, उनका नियम है। तो ये कल की न्यूज़ है। इसमें क्या किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जैसे आप जानते हो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट भी दिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ, क्लियर? रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने बोला था कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है कि यूएसए के जितने भी प्रोडक्ट पर दूसरी कंट्री में टैरिफ लग रहा है उतना ही यूएसए लगाएगी। तो बदले की भावना रखना, जितना तुम ले रहे हो उतना ही मैं लूंगा, बट आप बेफिक्र रहो, अगर कम कर दोगे तो मैं भी कम कर दूंगा। ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, ठीक है। बट क्या हुआ कि यूएसए ने देखा कि 2024 में यूएसए के अंदर 89 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है रिलेटेड टू ऑटो मोबाइल पार्ट्स फ्रॉम
डिफरेंट कंट्री फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें देखा जाए तो 2024 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन था कितना मेरे दोस्तों, $7 बिलियन, $7 बिलियन नियरली, वैसे मे बी $6.79 बिलियन था, एग्जैक्ट डेटा देखा जाए तो $6.79 बिलियन था, बट नियरली वी कैन मेंशन $7 बिलियन इज सफिशिएंट, क्लियर, इतना था। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट आ रहे हैं यूएसए के अंदर, ऑटोमोबाइल पार्ट आ रहे हैं यूएसए के अंदर, उन पर 25% टैरिफ इंपोज किया जाएगा। अब भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको क्या है, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं यूएसए। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। यूएसए पहले क्या था, यूएसए एक ग्लोबल लीडर था पहले। यूएसए जो कंट्री है वो एक पहले ग्लोबल लीडर थी। ग्लोबल लीडर का मतलब क्या होता है कि वो सारे जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में उनको लेके चलती थी। अब ये सेपरेटिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि मैं सिंगल अकेली हूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं हर चीज़ को कर सकती हूं। क्योंकि इनको क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूएसए में जो लोकल पीपल रह रहे हैं उनकी जॉब जाते जा रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन होते जा रहा है। तो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि मेरे लिए फर्स्ट अमेरिका है और सब कुछ बाद में है। जो यूएसए के लोग बाग हैं उनको पहले केयर करना है, टेक करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नॉन रेसिस्टेंस ऑफ द यूएसए, नॉन रेसिडेंट ऑफ यूएसए, समझे मेरी बात को। तो इन्होंने ये बोला, देखो अब क्या था कि इन्होंने बोल दिया 25%, बट इन्होंने डेट भी दे दी। ये क्या इनकी एक खासियत है कि ये डेट देते हैं कि भाई इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा, या तो तुम सड़ जाओ या फिर तैयार हो जाओ। तो इन्होंने बोल दिया कि 3 अप्रैल से ऑटो मोबाइल पार्ट्स पर टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, कितना, 25%। तो समझ रहे हो, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और 3 अप्रैल से क्या, जो अपना ऑटोमोबाइल टैरिफ स्टार्ट हो जाएगा पार्ट का। तो देखो आप, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ठीक है, अच्छे अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, वो सही बात है, बट ये बात आपको खुश होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका। और इंडिया, वो सबसे बड़ा बेनिफिट था इंडिया गेट मोर बेनिफिट टू एक्सेस इन यूएसए मार्केट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, क्लियर, बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ये सारी न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ थी, सिंपल था। देखो कई सारे ऑटो पार्ट्स इंडिया भी इंपोर्ट करती है। इवन आपको मैंने बताया कि 2024 में इंडिया ने ही $6.79 बिलियन का इंपोर्ट किया है, यूएसए को एक्सपोर्ट किया है, सॉरी। और इवन यूएसए ने कई सारी इंपोर्ट करा है। तो और यूएसए $89 बिलियन का इंपोर्ट करती है हर साल, किसका, ऑटोमोबाइल पार्ट का। तो यूएसए ने डिसाइड किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो आप जानते हो, टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, याद है आपको, चलते बनाएंगे। देखो कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम, देखो क्या है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाली थी प्रीवियसली, जिसका नाम है कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम। कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम, ये क्या स्कीम है, देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इसमें क्या है, इसमें कई सारे सेक्टर हैं जिनको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, जिनको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा।
समझिए मेरी बात को, इनको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, कंपोनेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रपोज कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम। अब ये स्कीम क्यों आई, देखो क्या है कि हमारे इंडिया में आप देख रहे हो स्मार्टफोन, लैपटॉप, अप्लायंसेस लाइक ओवन, रेफ्रिजरेटर, एसी, ईटीसी, इनका मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इनका मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है हमारे इंडिया में। बट क्या है, इन सभी के जो कंपोनेंट हैं अधिकतर मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, देन आफ्टर हम इंडिया में असेंबल करते हैं। समझे मेरी बात को, पहले हम क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट करते हैं, देन आफ्टर हम असेंबल करते हैं। तो इसके क्या हो रहा है कि इंडिया का लॉस हो रहा है। तो इंडिया सोच रही है क्यों ना हम कंपोनेंट स्कीम निकाले, और इसी के स्कीम के जरिए हम क्या करें कि आप जो कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है वो इंडिया में ही बनाएं। व्हाट आई मीन्स, इंडिजीनियस करें, हर चीज को इंडिजीनियस करें, दैट इज द मेन मोटिव। इंडिजीनियस क्या है कि हर प्रोडक्ट इंडिया में ही बने, दैट इज कॉल्ड इंडिजीनियस। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको भी अप्रूव कर दिया। किसको अप्रूव कर दिया, कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया, कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया। अप्रूव, इसको अप्रूव करने के बाद क्या हुआ दोस्तों मेरे, अप्रूव करने के बाद क्या हुआ, और बोला गया कि ये अप्रूव सिर्फ ओनली 6 ईयर के लिए स्कीम आई है, 6 ईयर। अब क्या है स्कीम में क्या होगा, देखो क्या है कि स्कीम का मेन मोटिव है कि जो भी कंपनी कंपोनेंट बनाती है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के कंपोनेंट बनाती है, जैसे स्मार्टफोन के, लैपटॉप के, अप्लायंसेस, ओवन और रेफ्रिजरेटर, एसी, इनके अगर कंपोनेंट बनाती है तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनियों को। समझे मेरी बात को। फिर क्या हुआ दोस्तों, सुनो मेरी बात, ओवर 6 ईयर, 6 साल के लिए ये स्कीम है। कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए ये स्कीम है। समझे, इसमें क्या है दोस्तों, क्या गवर्नमेंट ने अभी इसको अप्रूव भी कर दिया है। अब देखो ये स्कीम है 22,919 करोड़ की, जिसमें मेन मोटिव है इसका कि 91.260 जॉब क्रिएट करना। देखो 6 साल के अंदर इतनी सारी जॉब हमारे इंडिया में क्रिएट करना, दैट इज द सेकंड मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। समझे मेरी बात को। अब ये स्कीम में कैसे इंसेंटिव दिया जाएगा, इस स्कीम में कैसे इंसेंटिव दिया जाएगा, देखो पहला दिया जाएगा, अगर एनुअली, अगर कोई भी कंपनी है वो एनुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, एनुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। देन आफ्टर दूसरा उसको दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कोई भी कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको भी दिया जाएगा इंसेंटिव। समझे मेरी बात को। और तीसरा देखा जाएगा, अगर कोई कंपनी एनुअली प्रोडक्शन कर रही है अच्छे से, तो उसको भी कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम से दिया जाएगा। इसलिए क्या है कि हमारे इंडिया में हर चीज इंडिजीनियस हो जाए, हमारे इंडिया में हर कंपोनेंट बनने लगे। समझे मेरी बात को। यही है स्कीम, 6 साल की स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसका मेन मोटिव है कि जॉब जनरेट करना और कंपोनेंट इंडिजीनियस करना हमारे इंडिया में, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा है एनुअल प्रोडक्शन। सिंपल, खत्म करो, चलते बनाएंगे। कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल 2024। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग क्या है, सर्बानंद सोनोवाल
सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने क्या किया कि एक बिल पास किया, बिल का नाम है कैरेज ऑफ गुड बाई सी बिल 2024। ये बिल क्यों पास किया गया? इसका मेन मोटिव है कि सिंप्लीफाई दी शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिंप्लीफाई द शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन। समझे मेरी बात को? अब इसमें होगा क्या? देखो क्या है कि हमारे इंडिया में 1925 में, वी कैन से 1925 में एक बिल आया था जब अंग्रेज थे यहाँ पर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी बिल। 1925 में ये बिल आया था और तब से ये बिल चले आ रहा है। तो क्या है इसका मेन मोटिव यह है कि सिंप्लीफाई करना, जो शिपिंग हो रही है उनको, मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को एनहांस करना, शिपिंग के ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस करना। इवन इसमें एक और मोटिव है इसका, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली बोथ पर फोकस करा जाएगा। जैसे पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये सब फोकस करा जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर है? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का एक बिल था, उसको रिप्लेस करने के लिए बिल आया है, सिंपल बात है। चलते अपन आगे। मोदी विल विजिट इन श्रीलंका। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब श्रीलंका जाने वाले हैं। अब क्यों जाने वाले हैं? देखो क्या है कि अभी बिम्स्टेक की मीटिंग होना है। कहाँ होना है? ये होना है थाईलैंड में। ये मत सोचा श्रीलंका में होना है, थाईलैंड में होना है। अब जैसे ही बिम्स्टेक की मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मोदी साहब सीधे श्रीलंका चले जाएंगे। मोदी साहब सीधे विल विजिट इन श्रीलंका फॉर 3 days विजिट। 3 day विजिट कब से कब तक? 4 से लेकर 6 अप्रैल तक मोदी साहब श्रीलंका जाएंगे। और मोदी साहब विजिट इन एनी नाइबर कंट्री सिंस 2019। क्या कहा मैंने कि श्रीलंका मतलब जाने वाले मोदी साहब 2019 के बाद किसी नाइबर कंट्री में जाएंगे। और आप जानते हो श्रीलंका हमारी पड़ोसी देश है, तो डेफिनेटली खुशी की बात है। अब डिस्कस क्या होगा? देखो आप जानते हो कि ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट, और इनका नाम क्या है? अनुरा कुमारा दसनायके, या अनुरा कुमारा दसनायके। क्लियर? ये इनका नाम है। अब ये मुलाकात करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीधे ये डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले डिफेंस कॉपरेशन। क्या है? डिफेंस कॉपरेशन। ट्रेड डील, डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेड डील। फिर क्या डिस्कस होगा? सर डिस्कस होगा इसमें जो हमारे इंडियन फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका अरेस्ट कर देती है, श्रीलंका अरेस्ट कर लेती है, तो उन सभी को रिलीफ देना कि छोड़ो यार, क्या करना यार, तुम छोटी छोटी बातों में अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो देखा जाए तो 2024 में इंडियन फिशरमैन को 528 फिशरमैन पकड़े गए हैं, श्रीलंका की जेल में बंद है। कितने? 528 फिशरमैन श्रीलंका की जेल में बंद है जो हमारे इंडियन है। तो उन सभी को बाहर लाने के लिए, क्लियर, आ जाओ यार, हमारे बाद सिटीजन है। क्लियर? देन आफ्टर इनका एक और मोटिव है, ये कहा जाएंगे श्रीलंका में अनुराधापुर में जाएंगे। वहाँ पर एक सिटी है, यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि इंडिया के असिस्टेंस से ही चल रहे हैं। क्या? इंडिया की मदद से ही चल रहे हैं। तो क्या करेंगे? मोदी साहब इनको
इनॉग्रेट करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, और भी आगे बात हो सकती है। क्लियर? वो शायद ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मुझे तो बताना ही है आपको। जब 4 अप्रैल को जाएंगे तो 5 को मैं बता दूंगा कि क्या कह रहे हैं मोदी साहब। तो क्या है कि इनॉग्रेट करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर एक श्री महाबोधि है, श्री महाबोधि, जो कि इंडिया ने ही सेटअप करे थे। श्री महाबोधि, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। क्या है? श्री महाबोधि जी का आशीर्वाद भी लेंगे, बुद्धा के है। क्लियर? तो भगवान, क्योंकि आप जानते हो बुद्धा भी हमारे नवे विष्णु के रूप हैं। क्लियर? चलते अपन आगे, सिंपल था। अब आगे बात होगी तो बताऊंगा। रेसिप्रोकल टैरिफ बाय यूएसए इंपैक्ट ऑन इंडिया। देखो, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ प्रपोज किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ प्रपोज किया है, और रेसिप्रोकल टैरिफ आप जानते हो क्या होता है कि तुम जितना इंपोज कर रहे हो मैं भी उतना ही इंपोज करूंगा। दैट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल टैरिफ। समझे मेरी बात को? अब क्या है कि नीति आयोग के एक ऑफिसर है, नीति आयोग के, एग्जैक्ट तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्रभाकर जी हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएसए रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रही है, इससे इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वी कैन से नॉट मोर इफेक्ट बाय रेसिप्रोकल टैरिफ। क्या है? नॉट मोर इफेक्ट बाय रेसिप्रोकल टैरिफ। समझे मेरी बात को? अब ये इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया ने बोला, जो नीति आयोग के ऑफिसर प्रभाकर जी ने बोला कि क्या है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में जो सेक्टर कवर करे जा रहे हैं उसमें हमारे ज्यादा सेक्टर नहीं है। क्लियर? और इवन इसके साथ साथ हमको इजीली सेकंड मार्केट भी मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ सेकंड रीजन। समझे? सिंपल था, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो इंडिया एंड जापान साइन लोन एग्रीमेंट 191.736 बिलियन येन। येन क्या है? येन ये जापान की करेंसी है। किसकी? जापान की करेंसी है येन, याद रखना। तो जापान ने बोला कि हम इंडिया को लोन देंगे, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया कि इंडिया लोन ले सकती है। बट किस लिए? क्या कारण है? तो इंडिया ने कारण दिए। रीजन क्या है? इंडिया चाहती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या आएगा भाई मेरे? अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, एक्वाकल्चर, और थोड़ा बहुत करप्शन। क्लियर? मजाक की बात है, करप्शन नहीं है, मोदी साहब के राज में कोई करप्शन नहीं है। क्लियर? तो क्या है कि ये लोन आएगा, क्लियर, और जापानी करेंसी में आएगा, येन में, और इस कामों के लिए वी कैन से एक्सपेंडिचर खर्च कराया जाएगा और हमारा देश प्रोग्रेस हो जाएगा। सिंपल, चलते अपन आगे। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बाय 156, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से कुछ 156 खरीदने वाली है। क्लियर? तो देखो क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये महारत्न कंपनी है। याद है आपको? महारत्न कंपनी कब बनी? 2024 में बनी थी ना महारत्न कंपनी। और हमारे इंडिया में 14 कंपनी महारत्न है, जिसमें लास्ट में लेटेस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ऐड हुई है। क्या हुआ है कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसके साथ, हल के साथ, कि ये 156 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना के देगी। किसको? डिफेंस को। क्लियर? जिसमें से 90 होंगे आर्मी के, और 66 मिलेंगे किसके? एयरफोर्स को। क्लियर? और एक और बात याद रखना कि सर ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये क्या इंडिजीनियस है? नहीं, ये सिर्फ ओनली 65% ऑफ द पार्ट ऑफ
लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इज इंडिजीनियस। समझे मेरी बात को दोस्तों, ये इंडिजीनियस है। समझ गए? पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? यही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती है 156 इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कराए हल के साथ, और हल सप्लाई करेंगे जिसमें 90 आर्मी को दिए जाएंगे और 66 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। और हल में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं 65% इंडिजीनियस हैं। क्लियर? क्लियर? समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ 29 ऑफ मार्च से करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।